हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीएससी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपके जीएससी अल्टीग्रेड लेक्चरर और जीडीसी के जो जीएस वाला पोर्शन उसका अध्ययन करा रहा हूं। तो उसमें 3 दिन सप्ताह में आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाते हैं और 3 दिन प्रैक्टिस कराया जाता है, यानी मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो अभी चूंकि चल रहा है टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज का आज 7वां पार्ट है जो इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। आज इसमें हम एनर्जी रिसोर्स यानी ऊर्जा संसाधन और इंडस्ट्री ट्रेड्स यानी उद्योग एवं व्यापार और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर डे प्राप्त होता है और जो मैं सप्ताह भर पढ़ाता हूं उसका जो है संडे को एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट हमारे पेड ग्रुप में होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाएं अभी तक हुई हैं आपके टॉपिक से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट होता है वो जीएससी अल्टीग्रेड के पैटर्न पर बनाया जाता है। तो आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उसको आप कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं जिससे कि आपको लिखना ना पड़े, यानी जिससे आपका समय ना बर्बाद हो, तो आप जो है हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो सारी वीडियो जो पढ़ाई जा रही हैं उसकी पीडीएफ भी मिलते हैं और अभी तक जितने भी वीडियोज कराए जा चुके हैं सारी पीडीएफ उसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ संडे को जो सप्ताह भर पढ़ाया जाता है उसका वहाँ पर टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, तो आप ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलती भी हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है और ये एक छोटी सी फीस है जिसको आप एग्जाम तक भर में मात्र एक बार पे करना होता है। आप एग्जाम तक उस ग्रुप में जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, 4 विकल्प: सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा और बायोगैस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है एक अनवीनीकृत ऊर्जा को जो है प्रेजेंट करता है। तो आप पहले जानें कि अनवीनीकृत ऊर्जा जो है गैर या जिसको हम गैर नवीनीकृत संसाधन कहते हैं, वे जिन्हें मानव समय सीमा के अनुसार सतत दर पर नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है, यानी वे अपनी स्वेच्छा मतलब एक समय पर ही वे तैयार होते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये अनवीनीकृत ऊर्जा का उदाहरण है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है बी, यानी पेट्रोलियम। ठीक है, तो और जो नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होते और प्रदूषण मुक्त होते हैं। ध्यान से समझिएगा, अनवीनीकृत ऊर्जा जो है खत्म हो सकता है, लेकिन जो नवीनीकृत ऊर्जा होता है जो बराबर रिन्यूअल होता रहता है वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास। तो ये सब क्या है? ये नवीनीकृत ऊर्जा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। 4 विकल्प: डिगबोई में, दूसरा है माकूम में, तीसरा है नरकटिया में, चौथा है लकवा में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है डिगबोई में। ठीक है, तो इसका कहीं कहीं पर उत्तर माकूम भी दिया रहता है, लेकिन सही उत्तर यही है, डिगबोई। ठीक है, तो वास्तविक जो उत्पादन कार्य जो 1989 में हुआ था वो डिगबोई से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र डिगबोई है, जिसे डिब्रूगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा नहीं है। झानोर, सिंगरौली, कोल्डम और रम्मम। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है ए, यानी झानोर। झानोर जो है जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है। झानोर एक गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है जो कि कहाँ पर है? भरूच में, गुजरात में। ठीक है, सिंगरौली, कोल्डम और रम्मम ये जल विद्युत परियोजना है। कोल्डम जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ये है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, यहाँ पर है तापगृह, ये है राज्य, ये है तापगृह, ये है राज्य। तो तापगृह यानी ये जो है बाढ़ कहाँ पर? बिहार में, और कुडगी कर्नाटक में, लारा छत्तीसगढ़ में और गाडरवारा आंध्र प्रदेश में। तो इसमें जो सही विकल्प है यानी कौन सही सुमेलित नहीं है वो है डी, गाडरवारा। तो गाडरवारा ध्यान से समझिएगा भैया, ये जो है गाडरवारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के नरसिंह जिला में है। और बाकी सारी जो बाढ़ से प्रभावित होता है वो बिहार है, लारा छत्तीसगढ़, कुडगी जो है कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है जो कहाँ पर है? गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो ये जो है सी विकल्प इसका सही है। कौन? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उड़ान जो है भारत का पहला गैस आधारित बिजली संयंत्र है जो महाराष्ट्र में है और इसकी क्षमता 250 मेगावाट की है और ये गेल के सहयोग से चल रहा है। ठीक है, अन्य गैस आधारित जो पावर प्लांट है जैसे विजयपुर मध्य प्रदेश में, औरैया उत्तर प्रदेश में, ये सब हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा,
भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए। 4 विकल्प है, गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी तट। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, यानी गंगा डेल्टा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा भैया, इसमें जो है गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। और भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत कहाँ कहाँ पाए गए? एक है हिमालय, ठीक है, और सोहना, पश्चिम तट और खंभात, सोन नर्मदा तापी डेल्टा, गोदावरी और महानदी, यहाँ पर जो है क्या पाए गए हैं? भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाए गए हैं। ये प्रमुख केंद्र है वहाँ के। लेकिन जो गंगा डेल्टा है वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंडाल्को स्थापित है कहाँ? मोदी नगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, गोंडा में। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, कहाँ? रेणुकूट। ठीक है, कहाँ से स्थापित है भैया? रेणुकूट में। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो 1958 में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था और इसको 1962 में रेणुकूट संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ किया गया और 1989 में नाम इसका परिवर्तित करके हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा है महाराष्ट्र। ठीक भैया, तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी, कहाँ पर? केरल में। भारत का सर्वाधिक रबर उत्पादन जो है केरल में होता है। अन्य उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु है, कर्नाटक है। भारत में प्रथम व्यापारिक स्तर के रबर बागान 1902 ईस्वी में पेरियार नदी के तट पर लगाए गए थे। बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। आप जानते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और बहुत चुन करके क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें और अभी तक अगर वीडियो को हाइप ना किया हो तो जरूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, कोलकाता जो कि हुगली क्षेत्र है वो कहाँ है? टीटागढ़। और छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ है? शिवकाशी में। मुंबई पुणे क्षेत्र अहमदनगर में। और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र कहाँ? भरूच में। तो ये आपको बताना है भैया ये कौन सही सुमेलित नहीं है, इसी को बताना। इसमें सही विकल्प है बी, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ पर है? शिवकाशी में है। ठीक है, तो ये गलत है, बल्कि शिवकाशी में जो है तमिलनाडु के मदुरई कोयम्बटूर बंगलोर क्षेत्र में है, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी में नहीं है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस वे जिसे कहते हैं कौन सा है? तो पहला बात हो रही मुंबई और पुणे एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो ये 14 लेन का महामार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये है डी, यानी भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेस वे दिल्ली से जो है मेरठ एक्सप्रेस वे है। इसका उद्घाटन जो है 1 अप्रैल 2021 को। लंबाई इसकी लगभग 96 किलोमीटर की है, 96। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। 4 विकल्प है, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप जानते हैं कि यहाँ पर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन से शहर शामिल है उसको आपको बताना। उससे पहले आप जानते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि आपके इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं और जो विकल्प हैं उनसे संबंधित चीज़ों को मैं बार बार बताता रहता हूँ। ठीक है, तो इनको आप लिखने में अपना जो समय बर्बाद करें उसको ऐसा ना करें। आप PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे क्या होगा कि आपके पास रिवीजन करने के लिए मैटर रहेगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने विषय पर दें। ठीक है, जिससे सिलेक्शन आपका आसानी से हो सके। तो इसमें जो सही विकल्प है उसको आप बताएं। यहाँ पर आगरा, दिल्ली और जयपुर। ठीक है, तो आगरा, दिल्ली, जयपुर क्यों है? क्योंकि स्वर्णिम त्रिभुज जो बनता है उत्तर भारत का सर्वाधिक जो है लोकप्रिय पर्यटन त्रिभुज है। इसमें 3 शहर यही शामिल है। कौन? आगरा, दिल्ली और जयपुर। इसका एक प्रसिद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता इस पर्यटन का मुख्य आकर्षण है और तीनों जो है पास में रखने पर ये एक त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, त्रिभुज बनता है, इसीलिए जो है स्वर्ण त्रिभुज इन्हें कहा जाता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? 4 विकल्प है, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है मेघालय। ठीक है, आप जानते हैं कि मेघों का देश यानी मेघालय। प्रश्नकाल जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, उस समय तक मेघालय में रेलवे स्टेशन निर्माण शुरू हुआ था और संचालित
अब हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब चूंकि प्रश्न पूछा गया है उस समय जो है मेघालय ऐसा था जहां पर जो है रेल सेवा से वंचित था। वर्तमान में केवल एक ऐसा राज्य है सिक्किम जहां पर रेल सेवा नहीं संचालित है, ठीक है। तो अब अगर आपका इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिक्किम विकल्प में होगा, तब आपको सिक्किम को चुनना होगा, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प है यहाँ पर एक है हल्दिया, मुंबई, चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो इसका सही विकल्प है सी यानी चेन्नई, ठीक है। खुला बंदरगाह एक पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं और भारत में यह बंदरगाह चेन्नई में है। और विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा जो है बंदरगाह है। कौन? विशाखापट्टनम। कहीं कहीं पर कृष्णापट्टनम भी दिया गया है, ठीक भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो कि NINI नाम से जाना जाता है वो कहाँ पर अवस्थित है? पहले 4 विकल्प है, पटना, कोलकाता, गोवा और गोमुख उत्तराखंड। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है पटना, ठीक है। NINI पटना में अवस्थित है। इसका कार्य है नौसैनिकों का प्रशिक्षण और उनकी सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करना। और अन्य जो केंद्रीय जल परिवहन निगम है वो जैसे कोलकाता में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान वो कहाँ है? वो गोवा में है, यानी राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर है? गोवा में है। अंतर्देशीय जल निगम कहाँ है? नोएडा में है, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? 4 विकल्प है, त्रिचूर और दूसरा है ओखला, तीसरा है केलोन और चौथा है नागरकोइल। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है बी यानी कहाँ? ओखला, ठीक भैया। त्रिचूर, क्यूलोन और नागरकोइल समुद्री बंदरगाह है। यही ओखला जो है उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है, बंदरगाह नहीं है, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? इसमें आपको बताना है। यहाँ पर लोहा एवं इस्पात, ठीक है। दूसरा है शर्करा, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक, चौथा है सीमेंट, ठीक है। तो आप इसमें विकल्प जो है सही है कौन? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कच्चे माल पर निर्भर नहीं है बल्कि तकनीक और बाजार पर आधारित होता है। बल्कि लोहा और इस्पात और शर्करा, सीमेंट ये सब कच्चे माल पर आधारित होते हैं। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन मैं जरूर 4-5 शामिल करता हूं, क्योंकि इसी तरीके के एक क्वेश्चन करने से आपके कई क्वेश्चन तैयार भी होते हैं और एग्जाम में आप बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। एक साइड उद्योग दिया गया है, दूसरा है केंद्र, ठीक है। तो ये सीमेंट है यहाँ पर पोरबंदर में, ठीक है। चीनी सिलवासा में और पेट्रो रसायन नागथेन में, लोहा एवं इस्पात राउरकेला में। तो आपको बताना है भैया कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है कौन? सी विकल्प। चीनी सिलवासा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है आपको बताना है। चीनी उद्योग बेतिया में है, ठीक है। कहाँ पर है? बेतिया में। और सीमेंट उद्योग पोरबंदर में है, पेट्रो रसायन नागथेन में है, लोहा एवं इस्पात राउरकेला में है, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। आपको बताना है, पहला है अलंग, दूसरा है कांडला, तीसरा है ओखा, चौथा है पोरबंदर। तो इसका जो सही विकल्प है आप यहाँ पर देख लें, सही विकल्प है ए यानी अलंग, ठीक है। तो अलंग जो है जो कि भावनगर में है, गुजरात में, खंभात की खाड़ी के पास में, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र है। और अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र है, ठीक भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना, ठीक है, किस राज्य में? यहाँ पर सही विकल्प है क्या? गुजरात। किसमें भैया? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर? जामनगर में, जो रिलायंस रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी जो है रसायन कारखाना है। और पेट्रो रसायन में क्या बनता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जो है ये आदि से बने यौगिक बनते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है? सिंथेटिक रेशा बनता है, प्लास्टिक, रबड़, औषधियाँ और कीटनाशक तथा डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? किसके लिए? कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है कौन है भैया? ए यानी भोपाल। भोपाल जो है कीटनाशक उद्योग हेतु क्या है? प्रसिद्ध है भैया, ठीक है। तो यहाँ जो है भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक का कारखाना भी है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है कौन? नेपानगर सबसे पहले जान ले कि मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। पहला है सीमेंट, दूसरा उर्वरक, तीसरा है हथकरघा और तीसरा है अखबारी कागज, चौथा, ठीक है, अखबारी कागज के लिए ये फेमस है।
कौन? नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भारत में पहला आधुनिक कारखाना जो है कागज का कब बनाया गया था? 1832 में, 1832 में, ठीक है। और यह कहाँ पर? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में, जो कि असफल हो गया था, ठीक है। और पहला सफल कारखाना कहाँ पर बनाया गया था? बालीगंज, कोलकाता में, ठीक है। और उसके बाद प्रमुख कागज उद्योग केंद्र जो कि टीटागढ़, नौहाटी, त्रिवेणी, बड़ा नगर, बाबोरिया में हैं, ठीक है। कागज जो सर्वाधिक कागज मिले महाराष्ट्र में है पहले नंबर पे, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? 4 विकल्प, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और रूस। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको लिख रहे होंगे। अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो आप जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपके पास रिवीजन करने के लिए कम समय में एक कलेक्टिव मैटर रहे और आप अपनी तैयारी को लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने विषय पर दे सकें, ठीक भैया। इसमें जो सही विकल्प है वो है रूस, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। बोकारो इस्पात संयंत्र केंद्र जो है रूस के सहयोग से बना था। यह इसकी स्थापना 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अन्य जो संयंत्र केंद्र हैं जो फेमस है, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, वो जर्मनी और रूस के सहयोग से बनाया गया था। लेकिन ये चालू कब किया गया था? 1959 में, ठीक है, मतलब चालू हो गया था। और भिलाई जो कि भिलाई जो है इस्पात केंद्र जो है रूस के सहयोग से चलाया गया था। ये भी 1959 में जो है कार्य करना शुरू कर दिया था। दुर्गापुर जो कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था और ये भी 1959 में संचालित होना शुरू हो गया था, यानी कार्य करने लगा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीमराड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है कहाँ अवस्थित है? 4 विकल्प है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक भैया। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, यानी राजस्थान। नीमराड़ा अलवर राजस्थान में एक टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है। इसका उद्देश्य राज्य को अस्थायी आर्थिक आधार देना। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन रेलवे जोन और मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर ये रेलवे जोन है और यह उसका मुख्यालय है, रेलवे जोन और मुख्यालय, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है दक्षिण पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय हुबली बताया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका जो है बिलासपुर बताया गया मुख्यालय। पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका जबलपुर बताया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका जो है बेंगलुरु मुख्यालय बताया गया। तो आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है डी, यानी दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु बताया गया है। यह सही नहीं है, बल्कि कहाँ है? बेंगलुरु नहीं, बल्कि सिकंदराबाद है। कहाँ है? सिकंदराबाद है, ठीक है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं, यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है बिलासपुर में है इसका मुख्यालय। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है, ठीक है। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय बेंगलुरु नहीं बल्कि सिकंदराबाद है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है हल्दिया जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है। नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है और दुर्गापुर जो कि कोलकाता एक्सप्रेस वे राजमार्ग है। हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय ये कहाँ पर बताया गया? हैदराबाद। यही आपका सही विकल्प है, यानी दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय हैदराबाद में नहीं है बल्कि कहाँ है? सिकंदराबाद, जो कि जो है आंध्र प्रदेश में है। वह 1966 में स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें कि जो है हल्दिया जो कि एक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये सही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग 1 है वो हल्दिया है, जो पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद, यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश का जिला है इलाहाबाद बगल का, उसका जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो कि 1620 किलोमीटर गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा जिन्हें बोला जाता है जो सदिया से धुबरी है, जो ब्रह्मपुर नदी पर है, ठीक है, यह 891 किलोमीटर का है। और राष्ट्रीय जलमार्ग तीसरा जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम जो कि केरल में है 205 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है। जी हाँ, नासिक से पुणे का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जो है पहले NH3 था और फिर बाद में NH50 हुआ, ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब क्या है? NH60 है। क्या है भैया? NH60 है। 2002 का क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा भैया। तो अगर अब कभी क्वेश्चन आए ये तो NH50 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? NH60 होगा, ठीक है। और बाकी दुर्गापुर जो है कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? 4 विकल्प है इसमें। पहला विकल्प है कांडला, कोचीन, पारादीप, मार्मुगोवा।
तो इसका जो सही विकल्प है वो, चूंकि विकल्प में जो है उसी के अनुसार इसमें जो सही विकल्प है वो है पारादीप। सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह इनमें से जो है वो पारादीप है। और जबकि भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह जिसको माना जाता है वो विशाखापट्टनम है, और कहीं कहीं पर कृष्णपट्टनम भी दिया जाता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? 4 विकल्प है, काकीनाडा, नेल्लोर, आनगोले, विजयनगरम। ठीक है, इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है ए यानी काकीनाडा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह नगर जो कि काकीनाडा विशाखापट्टनम में है, और नेल्लोर, विजयनगरम और कर्नल ये सामान्य नगर हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है अमलाई जो कि छत्तीसगढ़ से सुमेलित करना है, बल्लारपुर महाराष्ट्र, और ब्रजराजनगर उड़ीसा में है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। तो इसका जो सही विकल्प है ए यानी अमलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक, अमलाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में के शहडोल जिले में है। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शहडोल में। ठीक, और बल्लारपुर कहाँ है? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, और ब्रजराजनगर उड़ीसा के सहरवा तीर्थ है। ठीक है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में जो कि तंबाकू उत्पादन केंद्र है। ठीक भैया, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। 4 विकल्प है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तांबा, अभ्रक और इस्पात के लिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। इसका है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। तो कोरबा जो कि पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, अब किसका हो गया है? छत्तीसगढ़ का। ये क्वेश्चन कब का है? थोड़ा पुराना है, इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित दिया गया। तो अगर अब जो है कोरबा का नाम आएगा तो कहाँ पर है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग के हेतु यह प्रसिद्ध है। ठीक है, बाल्को जिसे मतलब जो इसका शॉर्ट फॉर्म है BALCO, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यहीं पर है। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एल्युमिनियम संयंत्र 1965 में यहाँ बनाया गया है, और मध्य प्रदेश पुनर्गठन के बाद कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में आ गया। जो नैल्को है NALCO भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम परियोजना है, जो कि अंगुल जो कि उड़ीसा 1981 में फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है कोटला, दूसरा है बदरपुर, तीसरा है भद्रा, चौथा है कुडनकुलम। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है डी कुडनकुलम। ठीक है, कुडनकुलम जो कि जिला तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है, परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ भारत एवं रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। वर्तमान में कुडनकुलम रिएक्टर की कुल स्थापित क्षमता लगभग 2000 है, हालांकि इस पर बढ़ाने का कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर खत्म होता है आपके 30 क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक का प्रैक्टिस, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। भरोसा रखें, अगर आप पूरे वीडियोज को लगातार आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस बात को आप लेकर के निश्चिंत रहें। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।